हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 17.3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक इसका हम सॉल्व कर दिए थे। आज 4 नंबर इसका सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 नंबर से। इससे पहले 17.2 का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पहले 17.2 को देख लीजिए, उसके बाद 17.3 को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर दिया है। एक वर्ग है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर तथा एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है। दोनों का क्षेत्रफल लिखिए। अब हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। एक वर्ग बनाना है और एक आयत बनाना है, और देखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना आता है और आयत का क्षेत्रफल कितना आता है। दोस्तों चलिए 4 नंबर को हम लोग कॉपी में फटाफट सॉल्व करते हैं। तो लिखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 17.3 जेसीईआरटी बुक क्लास 6 और चैप्टर 17। तो कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। यहां तक लिखने के बाद सबसे पहले देखिए हम लोग को दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है। दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, और वर्ग में हम लोग को क्या बोला गया है कि जो भुजा दिया हुआ है, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ठीक है। कितना सेंटीमीटर बताइए, 16 सेंटीमीटर है। कि भुजा कितना सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भुजा। क्या लिखेंगे दोस्तों, भुजा। भुजा बराबर हम लोग लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ग का, यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। अब एक इसको मानेंगे 16 को, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताइए, 256 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करना है, आयत का लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब हम लोग को क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर एक आयत बनाते हैं। ये हम लोग का हो गया आयत, यहां पर लिख देंगे आयत। आयत में यहां पर क्या बोला है, इसकी जो लंबाई है ना वो 18 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना सेंटीमीटर है बताइए, 12 सेंटीमीटर है। अब इसका भी हम लोग क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिए यहां पर आयत, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना है 18 सेंटीमीटर। फिर लिखिए आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना है 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले लंबाई कितना है 18 है, और चौड़ाई कितना है 12 है। अब दोनों को गुना कीजिए। जब दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल कितना आया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी किसका ज्यादा है, वर्ग का ज्यादा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्यादा है। हम लोग को दिख रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है, किससे, आयत से। इसलिए नीचे में लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है, किससे, आयत से। यहां पर लिखिए अतः, अतः क्या लिखना है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है। बस समझ में आया। सबसे पहले क्या किए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। उसके बाद क्या किए, आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए, बात खत्म।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 60 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें बोला क्या गया है, देखिए एक आयताकार पार्क है जिसका लंबाई 60 मीटर दिया गया है और उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर दिया गया है। तो पार्क का हम लोग क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है दोस्तों। समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए आपको बताते हैं कॉपी में। तो सबसे पहले देखिए 5 नंबर लिखिए हल। क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए ये क्या है, एक पार्क है और किस प्रकार का पार्क है, आयताकार पार्क है। ये पार्क है, किस प्रकार का पार्क है, आयताकार पार्क है। इसका जो लंबाई है ना, इसका जो लंबाई है वो 60 मीटर दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन हम लोग को चौड़ाई नहीं पता। और इस पार्क का जो है क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बताइए, 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 300 मीटर स्क्वायर पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब हम लोग को बोला गया है कि आप इसका चौड़ाई ज्ञात करें। हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए हल और लिखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले लिखिए आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई उसी प्रकार यहाँ पर लिखिए आयताकार पार्क की चौड़ाई। ये डॉटेड दिए, इसका मतलब यहाँ पर आयताकार ही लिखा हुआ है, आयताकार लिखा हुआ है, पार्क की लिखा हुआ है और की लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्षेत्रफल हम लोग को 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखिए, अब उसके बाद लिखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 300। लंबाई कितना दिया हुआ थी, ये लंबाई हम लोग को कितना दिया हुआ है, लंबाई हम लोग को 60 दिया हुआ है और चौड़ाई हम लोग को नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग खाली चौड़ाई ही लिख देंगे, क्योंकि चौड़ाई निकालना है। अब इसको नीचे भेजेंगे, 300 के हम लोग इसको नीचे भेजें। अब बचा क्या, चौड़ाई तो निकालना था, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से काटेंगे तो 5 आएगा, यानी कि चौड़ाई कितना आया दोस्तों, चौड़ाई हम लोग को 5 मीटर आ गया। ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया? ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर मीटर है, तो मीटर और मीटर से ये कट जाएगा। ये समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो चौड़ाई निकलेगा वो 5 मीटर निकलेगा। अब चलते हैं 6 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी वर्ग की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका भुजा निकालना पड़ेगा। अब भुजा निकालने के बाद अब इसका हम लोग आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 6 नंबर को अपने कॉपी में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले लिखिए हल। अब यहाँ पर हम लोग को एक वर्ग बना देते हैं। सबसे पहले इस तरह से वर्ग बना देते हैं और इस वर्ग में हम लोग को क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ बताइए, 36 दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, 36। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल लिखें। अब लिखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब बताइए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। अब हम लोग को परिमाप कितना दिया हुआ बताइए, परिमाप हम लोग को दिया हुआ है 36। कितना दिया हुआ है, 36 और ये 4 गुना भुजा। अब हम लोग को निकालना क्या था कि ये जो वर्ग है ना,
इसका एक भुजा निकालना था कि इस वर्ग का एक भुजा कितना है। तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। 4 को नीचे भेजेंगे 36 के, और यहाँ पर हो गया भुजा, काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, यानी कि प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि ये भुजा 9 सेंटीमीटर का होगा, ये वाला भुजा 9 सेंटीमीटर का होगा, ये भुजा और ये भुजा, यानी कि टोटल को मिलाकर यहाँ पर क्या होगा 36 हो जाएगा। यानी कि भुजा बराबर हम लोग लिखेंगे दोस्तों कितना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो हो गया हम लोग का भुजा निकालने वाली बात। अब इसका हम लोग को क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल भी तो निकालना है। अब हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। भुजा हम लोग कितना है बताइए, 9 है, तो भुजा की जगह 9 लिख दीजिए और यहाँ पर s स्क्वायर। 9 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 9, यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया 6 नंबर। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक आयताकार गत्ते का परिमाप, एक गत्ता है किस आकार का, आयताकार का, उसका परिमाप 70 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो गत्ते की चौड़ाई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 चीज ज्ञात करना है। यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है आयताकार गत्ते का, लंबाई दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना है, साथ में इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। चलिए 7 नंबर तो हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर, सबसे पहले हल लिखिए और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक आयत बनाइए और यहाँ पर लिखिए आयताकार गत्ते। ठीक है, अब देखिए आयताकार गत्ते का परिमाप कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर हो गया और पूरा परिमाप इसका हो गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चौड़ाई हम लोग को नहीं पता इसलिए x मान लिए, आयताकार गत्ते का चौड़ाई x मान लिए, क्षेत्रफल भी हम लोग को नहीं पता इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करना है, लिखिए आयताकार गत्ते का परिमाप। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, परिमाप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x यानी कि चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए अब आयताकार गत्ते का परिमाप, आयताकार गत्ते का परिमाप बराबर क्या होगा बताइए, लंबाई गुना 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही फॉर्मूला है परिमाप का। तो सबसे पहले देखिए परिमाप हम लोग को दिया हुआ है 70 दिया हुआ है और 2 गुना, अब लंबाई हम लोग कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए 25 प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे x। अब 2 को हम लोग क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, गुना के फॉर्म में नीचे भेज देंगे या तो फिर इसे गुना कर देंगे। अब जैसे कीजिए, ठीक है, हम इसको नीचे भेज देते हैं तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो इसके डिवाइड के फॉर्म में होगा, यहाँ पर बचेगा 25 जोड़ x। अब ये कटेगा तो कितना आएगा बताइए 35। ये 25 इधर बुलाएंगे क्योंकि ये प्लस में है, यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा 25 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 10। 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 10 क्या जाएगा बताइए सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग का चौड़ाई निकला कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए चौड़ाई यानी कि x इक्वल टू कितना निकला 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों बताइए, अब हम लोग को क्षेत्रफल भी तो निकालना है, तो यहाँ पर ही क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है, लंबाई 25 है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 10 है। अब दोनों को गुना कर देंगे कितना आएगा 250 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया 7 नंबर। अब चलते हैं 8 नंबर की तरफ।
अब देखिए दोस्तों, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक आयताकार छत 14 मीटर लंबा तथा 8 मीटर चौड़ा है, इसको 15 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने में कितना खर्च होगा। अब एक छत है जिसकी जो लंबाई है वो 14 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर चौड़ा है। अब बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है पेंट कराने का वो 15 रुपया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आयताकार छत का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद इसके साथ जितना आएगा वो गुना कर देना होगा, तो हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लिखिए कितना नंबर, 8 नंबर, तो लिखिए 8 नंबर, हल लिखिए। अब क्या है, ये आयताकार छत है, ठीक है, ये क्या है, एक आयताकार छत है, इसकी जो लंबाई है ना वो 14 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 8 मीटर है, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। सबसे पहले लिखिए छत, छत की लंबाई कितना दिया हुआ है, 14 मीटर, ठीक है, और उसके बाद लिखिए छत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। अब हम लोग क्या करना है, आयताकार छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए आयताकार, आयताकार छत, छत का क्षेत्रफल, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब लंबाई कितना है बताइए, 14, और चौड़ाई कितना है, 8 है, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 112 मीटर है, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर यानी कि इतना एरिया, ठीक है, इसको पेंट अगर कराते हैं तो हम लोग को लगता है 15 रुपया। तो ये जो पूरा छत है इसको अगर हम लोग पेंट कराएं तो कितना पैसा लगेगा, और ये पूरे छत का जो क्षेत्रफल निकला है वो 112 मीटर स्क्वायर है। तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना निकलता है, 15 रुपया। तो 112 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना निकलेगा, तो 112 से 15 को गुना कर दीजिए। 112 से जब हम लोग 15 को गुना करेंगे तो 1680 रुपया, यानी कि एक पूरे क्षेत्र को पेंट कराने में इतना पैसा लगेगा, 1680 रुपया, ठीक है, समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।